हजरत सखी सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते ने अल्फ अल्लाह ए चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच मचाया जान फुलन आई ओ मैं कुर्बान ना तो मेरा कामिल मैं अपने पीर मुर्शिद दे नाल हज वास्ते गया फरमांदे ने तवाफा कर तवाफे काबा कीता तवाफे काबा करन तो बाद मेरे पीर मुर्शिद ने अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ कीती हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ कीती ऐ परवरदिगार आलम मोइनुद्दीन नु लेके तेरे बेड़े विच आ गया इन्हू मैं तेरी बारगाह विच खड़ा कर दिता इन्हू कबूल फरमा ले उत्थे चले रोजा रसूल दे उत्ते जिस वेले रोजा रसूल दे उत्ते पहुंचे आ फरमांदे ने जाके सलाम कीता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अगो रोजे दे विचों आवाज आंदी है अस्सलामु अलैका या इमामुल औलिया फरमाते ने आवाज आई है जिस वेले आवाज सुनी पीर मुर्शिद ने क्या हुजूर कबूल फरमा लो बंदा लेके आ गया वहां फरमाते ने सरकार दे रोजे दी जियारत कर दिया मेरी अख लगी जिस वेले अख लगी किस्मत जाग पई है अख लगी किस्मत जागी नाना जान मेरे आका लजपाल ख्वाब अंदर तशरीफ लेके आए ने आपने फरमाया मोइनुद्दीन पुत्र असां तेनों कबूल कर लिया है कबूल भी कीता है असी तेरी ड्यूटी भी लाने असा तेरी ड्यूटी हिंदुस्तान दी सरजमीन ते ला छड्डी है अजमेर दे टिब्बे ते टुर जा आ फरमांदे ने मैं हुजूर दे नाल गल्लां प्या करना वा ते मेरे आका मैनू इरशाद पे फरमांदे ने इसे ख्वाब दे विच वेखदियां मेरी अख खुली जदों अख खुली फरमांदे ने मैं परेशान हो गया नाना जी ड्यूटी ते ला छड्डी है पर मैं अजमेर तो वाकिफ नहीं मैनू की पता हिंदुस्तान किथे वे फरमांदे ने ज़हन च ख्याल आया अख फिर लग गई सोने फिर आ गए आका फिर आए फरमाया मोइनुद्दीन गम क्यों करना है परेशान क्यों होना है अर्ज की हुजूर हिंदुस्तान दा पता नहीं अजमेर दा पता नहीं फरमाया बेटा कोई गल नहीं फरमांदे ने मेरी कंध ते हाथ रखिया फरमांदे ने बैठा मदीने दे अंदर लेकिन ख्वाब दे अंदर मेरे आका मुस्तफा ने मैनू अजमेर भी विखा छड्डिया है जान वाला राह भी विखा छड्डिया अजमेर भी विखाया जान वाला रास्ता भी विखाया फरमांदे ने जदों अख खुली हथ बन्ने सरकार दे रोजे वाल मुंह करके रद करदे ने सोहणिया तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना अगर मोहब्बत नाल बैठे हो तो फिर ज़ौक पैदा होना चाहिए तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना मेरे ख्याल दे नाल तुहाडे गल उत्तों ही लंघ गई है ख्वाजा मोइनुद्दीन हुजूर नु मुखातब करके आंदे ने ए रहमतुल लिल आलमीन तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना गया सोहणिया वदुहा दे चेहरे वालिया बल्लाल दियां सोहणिया जुल्फां वालिया मां जाग दे
तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना तेरी अख दा इशारा मेरी जिंदगी बना गया इत्थे उथे तेरा ही इशारा कम आ गया। आ फरमाते ने मैनू आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वेले वसीयत फरमाई है फरमाते ने मैं उठो चलिया ख्वाजा साहब उतो चले ते घड़ी इथों चली इन्हें टाइम 3 मिनट छड़े ने मैं वेख लो रसा नहीं लिया मैं स्पीड से ही चल रहा कि काम मैं किसी पासे लावा पर मेथों नहीं लगा टाइम मुक गया। ख्वाजा साहब जिस वेले आए ना हिंदुस्तान की सरजमीन ते लात एको गल करके तकरीर पिछ राह दे विच बड़ियां गल्लां पर मैं कोई अच्छा अगे उत्थे आए ना जिस वेले ते जनाब उत्थे एक बड़ा दरखत सी ओदे छां दे थल्ले बैठे ख्वाजा साहब 40 दरवेश नाल ने 40 दरवेश नाल ने उत्थे बैठे ते उस वक्त जड़ा सी ना उत्थे अपना ओ की ओदा नाम सी यार मेरे राजू हिंदू ओदी हुकूमत सी पृथ्वीराज दी हुकूमत सी ते बड़ा जालम सी ओदे ऊंट बहिंदे सन दरखत दी छां थल्ले ओदे फौज आई उन्होंने कहा उठ बाबा इत्थों अपने बंदे नाल लैके साडे इत्थे ऊंट बहिंदे ने बादशाह दे साडे ऊंट बहिंदे ने आपने फरमाया बहिंदे ने हां जी इत्थे बहिंदे फरमाया बह जाणगे फरमाया जे बहिंदे ने ते फिर बह जाणगे वो सारे ऊंट उत्ते आके बैठे बैठे बह ही गए फिर उठे ही नहीं हाय 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 पता नहीं कित्थे बैठे हो तुसीं सुभान अल्लाह आखो ना यार फरमाया बहिंदे ने जी बहिंदे ने फरमाया बह जाणगे बह गए रात लंघ गई दिन चढ़ गया उन्होंने उठाण उठते नहीं किवें उठण बाबे भाया किवें उठते एवें उठ पैंदे हैं बहाने वाले भाया किवें उठ पैंदे नहीं उठे बाबा जी दे कोल आए बाबा जी माफी दिओ तरला कीता अल्लाह दे वली नरम दिल होंदे ने पर मैं जाओ अल्लाह दी बारगाह विच अर्ज कर छड्डिया हुण उठ पैणगे उठ पै जिस वेले राजू नूं पता लगा पंडित इकट्ठे हो जनाब रात का टाइम होया ख्वाजा साहब नाल मुरीदां दे लैके तशरीफ जिसले लैके लंघे ते वेख्या लोकी अग दे दुआले बैठे ने असीं बह के सेकने आ लोग पूजा करते हैं लोग पूजा पर करते हैं पंडित जनाब दे झगे पाए जनाब टिंड कराई ते एक लिट रखी ते जनाब ख्वाजा साहब ने वेख्या ये की पे करते हैं जी हुजूर ये अग दी पूजा करते हैं फरमाया क्यों आखे जी इन्हां दा खुदा है अच्छा वो खुदा ते वहदा ला शरीक है अल्लाह ते वहदहू ला शरीक है ये क्यों इहदी इबादत करदे ने हुजूर इन्हां दा दीन है मजहब है ये एवें ही करदे ने फरमाया अच्छा ऐ काम है ते यार असां साडी भी नमाज दा टाइम होया असां फिर अल्लाह अपने दी इबादत करनी है पानी तत्ता करना है इन्हां नूं आखो थोड़ी जी अग दे दिओ थोड़ी जी अग दे दिओ मुरीद एक गया उन्हें कहा यार बाबा जी फरमा रहे ने सानू थोड़ी जी अग दे दिओ असां पानी तत्ता करना उन्हें कहा निकल जा इत्थों आया अग लैण साडा खुदा है बाबे ने आख्या अच्छा जाके मुरीद जेड़े हुंदे ने ना मलंग बड़े दरवेश जे हुंदे ने वो जाके उन्हें क्या सरकार हो तो डांगा लैके अगो पै गए फरमाया की आंदे ने जो अग नहीं देंदे हुंदे ने साडा खुदा तेनू दईए अग आपने फरमाया अच्छा ये गल है चलो भाई मियां काम बन गया चलो फिर चलिए उत्थे आ गया पंडित फरमाया केड़ा तुहाडे चों जेड़ा पोप वड्डा चौधरी खड़ा हो हां जरा उन्हें कहा जी मैं फरमाया की है ना तू उन्हें कहा जी साडा खुदा सी इबादत करने असीं अग नहीं दे सकदे सी साडा देवता फरमाया अच्छा खुदा ते होवे ते फिर अपने बंदे नूं ते सियाणदा कि नहीं हाय हाय गल समझिया ने जरा फरमाया खुदा होवे ते बंदा ओदी इबादत भी करदा होवे वो अपने बंदे नूं पहचानदा कि नहीं पहचानदा उन्हें कहा जी पहचानदा फरमाया तेरा खुदा है तू इहदी पूजा करना है इहदी इबादत करना है इहनूं इलाह मनना है फरमाया फिर इहदे विच जा हां भला जा हाँ भला पता लग जा तेन सियाणदा कि नहीं सियाणदा उन्हें कहा बाबा जी कम करो है खुदा है पर बड़ा गर्म है इन्हें साड़ देना फरमाया अच्छा मुख्तसर फरमाया अच्छा गल ये खुदा तेरा होवे हया साडा करे हाय 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 खुदा तेरा होवे हया साडा करे ते फिर मन दे उन्हें क्या ये किवें हो सकता फरमाया फिर तेनों असीं हुणे दसने किवें हो सकता ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह अग दे विच जाण लगे जाण तो पहले कल्ले नहीं गया उस पंडित दी झोली दे विच ओदा पुत्तर बैठा सी ख्वाजा साहब जिस वेले अग दे विच गए ने जांदियां ओदे पुत्तर नूं बांह तो फड़िया अग विच छाल मार दित्ती उत्थे रौला पै गया ए बाबा साडे पंडित दे पुत्तर नूं लैके आप ते डुबा ही डुबा सी नाल पंडित दा पुत्तर भी डुबिया सी ओनू भी लै गया रौला पै गया रौला किन्नी देर पिया फड़ो बुझाओ पर कोई नेड़े ना आवे साडा खुदा है खुदा दी इबादत कीती जांदी है ओनू बुझाया नहीं जांदा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह अग दे विच थोड़ी देर रहण तो बाद आप वापस आए ने अज ख्वाजा साहब बोले नहीं उस पंडित दा पुत्र बोल बैठा उन्हें आख्या भावें उस जात दी कसम है तू भी झूठा है तेरे मनण वाले भी झूठे ने
असी अग की पूजा भी झूठी करने हुण तक असां दी पूजा कीती है बाबा अग नूं मनदा भी नहीं लेकिन इस अग ने बाबे दा बड़ा हया कीता है पर मैं तेनों एक गल दसदा जावां पंडित ने आख्या बच्चिया की गल उन्हें आख्या ए ते दुनिया दी अग मैं वेख के आया वां जहन्नम दी अग भी बाबे दा बड़ा हया करदी ये ते दुनिया दी अग मैं ते वेख आया बाबा ओ जहन्नम दी अग भी बाबे दा बड़ा हया करदी है छड्ड इस गल नूं उन्हें आख्या खुदा साडा इन्नी चेरे दी इबादत कीती बाबे नूं इन्हें कुछ भी नहीं आख्या फरमाया तू इहनूं मनना एक बार फेरा तू भी ला के वेख ते सही तेनों लग समझ आएगी सारियां ने कलमा पढ़िया सारियां ने कलमा पढ़िया सारे कलमा पढ़ के हुजूर दे गुलाम बन गया ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ੂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ पानी बंद कर दो अना सागर के उत्ते पहरा ला दिता उधर तला सी उहदे ते पहरा ला दिता पानी नहीं लैन देना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ये पिछे वाकयात बड़े ने एक उन्होंने मुसलमान कीता सी शादी दिओ दा नाम सी ख्वाजा साहब ने उन्होंने उस वक्त उन्होंने मुसलमान बना लिया सी उन्होंने एक दिता प्याला फरमाया जा पानी लैके आ मलंगा नहीं देंदे तेनों देणगे जा पानी लैके आ वो जिस वेले गया उन्होंने कहा जी पानी नहीं देना फरमाया इंज काम कर तू जाके ना तलाब वाल प्याली दा मुंह कर दे किते सुभान अल्लाह आखनी तुसी वो थां दसो मैं तुहानू उत्थे लै जावां उत्थे ते आखोगे ना सुभान अल्लाह प्याले दा मुंह कर तलाब वाल मुंह कीता फरमाया कहना भला तू की जी की फरमाया पानी नूं वेख के तेनू मोइनुद्दीन बुला रहा कौन बुला रहा तेनू मोइनुद्दीन बुला रहा वक्त दामन गुजाइश नहीं तो मैं तो 7 दिशा पढ़दा कि शान अल्लाह ने किवें अपने वलियां नूं अता कीती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस वेले मुरीद गया जाके इंज पानी कीता इंज प्याला कीता ओदे वाल किताबां हवाले मौजूद ने कला ना सागर दा पानी नहीं सी सुक्का जानवरां दे थणा विचों दुध सुक गया सी पानी ते आया ही आया आना सागर भी सुक गया जानवरां दे थणा विचों दुध भी सुक गया वो जाके पृथ्वी राज नूं कहण लगे तकलीफ ते बाबे नूं देनी सी बाबे ने सानू वड्डी मुसीबत दे मुब्तला कर दिता ओदा क्या की ओने आख्या आना सागर भी सुक गया हिंदुस्तान दे जिन्ने जानवर ने उन्हां दे थणा विचों दुध भी सुक गया हुण कुछ कर ओने आख्या करना की है इक्को ही काम में जाके माफी मांग लो इको ही काम में जाके माफी मांग लो इत्थे कोई नफीस या नुक्ता अगर मैं तुहानू समझ आ जाए तकरीर में इत्थे मकान लगा मैं पहले दस चुकिया कि 14वीं पीढ़ी च जाके मिलते ने मौला अली नाल ते मौला अली तो बाद इमाम हसन इमाम हुसैन और इमाम हुसैन आप दे वालिद वालों ने इमाम हसन आप दी वालदा वालों ने तो फिर टोटल करिया 13वीं पीढ़ी बनती इमाम हुसैन तक जांदियां सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती दी किनवी पीढ़ी बन गई है 13वीं पीढ़ी जाके ख्वाजा मोइनुद्दीन दी मिलती है इमाम हुसैन दे नाल करबला विच उन्हां भी पानी बंद कीता इत्थे सवाल उठदा कि इमामे अली मुकाम में तो पानी लै सकते सन उन्होंने क्यों नहीं लिया ते मोइनुद्दीन ने ते मलंग दे हथ प्याली कली ते पूरा अना सागर बंद जानवरां दे दुधां दे विच जेड़ा जानवरां दे दुधां दे विच जेड़ा दूध सी वो भी बंद सारा कुछ बंद करवा छड्या ते इमाम हसन पाक इमाम हुसैन पाक क्यों नहीं सन करवा सकदे एदा जवाब ए वे कि ओथे दीन नूं बचाना सी इस वास्ते बचदा तां सी अगर हुसैन कुर्बान हुंदे बचदा तां सी अली अकबर कुर्बान हुंदे दीन बचदा तां सी कुर्बानी दित्ती दीन बचदा सी कुर्बानी ऐ सी ओनो मोहम्मद कुर्बान होण ते दीन बचेगा अब्बास अलमदार कुर्बान होवे ते दीन बचेगा ओथे कुर्बानी दे के दीन बचाया क्योंकि ओथे बचाना मखसूस सी इत्थे दीन बचाना नहीं सी बल्कि दीन नूं फैलाना सी इत्थे दीन नूं बचाना नहीं सी बल्कि दीन नूं फैलाना सी अगर दीन नूं फैलाना होवे मोइनुद्दीन 13वीं पीढ़ी वाला किसी ने हथ सुनिया कले ते प्याली दे विच अना सागर बंद हो जाता है मेरा हुसैन उंगल दा इशारा करदा फुरात ने खैमियां दे अगे आ जाना इमाम अली मुकाम इशारा करते थे फुरात ने खैमियां दे अगे आ जाना सी तो आपने
इस तरीके दे नाल दीन नूं फैलाया। मैं पहले अर्ज कर चुकिया कि दीन इस्लाम किसी बादशाह दी मरहून मिन्नत नहीं, बल्कि दीन इस्लाम दी तुसी हिस्ट्री पढ़ के वेखो साडे तक पहुंचा और या अल्लाह दी वजह दे नाल, बुजुर्गां ने दीन दी वजह दे नाल। कल आप दा उर्से पाक सी, इस वास्ते अज दे इस जुमअतुल मुबारक ते आप दी हयात जिंदगी दे मुतल्लिक एक दो गल्लां मैं आप अहबाब दे सामने पेश कीतियां ने। अल्लाह तबारक व तआला मेरी तुहाडी हाज़री कबूलो मंजूर फरमाए और इस वली कामिल दे सदके नाल साडे सब दे सगीरा कबीरा गुनाहां नूं माफ फरमाए। जे किसी नूं तौफीक होवे तो आप दे इशाले सवाब दे वास्ते अपने घर दे अंदर भावें कटाफियां दा डब्बा लैके इहतमाम कर दियो। आप ओ अल्लाह दे वली ने जिन्हां दी नजर उठी सी ते 90 लाख हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।